Chapter 12 Volume and Surface Area Exercise 12.3 Question number 1. The surface area of a cube is 1176 centimeter square. Find the volume. हमें सरफेस एरिया गिवन है क्यूब का 1176. हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? साइड क्यूब. तो हमें साइड की ज़रूरत होगी उसके लिए. तो सबसे पहले हम साइड को फाइंड करते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमें गिवन है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर. मगर हमें तो 1176 गिवन है सरफेस एरिया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1176, क्योंकि हमें गिवन था क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया जो है वो 1176 है. तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1176 अपॉन 6. कट हो जाएगा 6 1 और 6 196. तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 196 आ गया हमारे पास. तो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 हो जाएगा. 196 किसका होता है स्क्वायर रूट? 14 का. तो साइड हमारे पास आ जाएगी 14 सेंटीमीटर. तो अब साइड आ गई तो हम वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब होता है फॉर्मूला. साइड हमने अभी अभी फाइंड करी है 14, तो 14 का क्यूब हो जाएगी. तो साइड वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 2744 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The edge of a cube is 6 meter. It is to be painted at the rate of 30 per meter cube. Find the cost of painting of the cube. एक क्यूब है, उसका एज हमें गिवन है 6 मीटर. उसको पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट जो आएगी वो आएगी ₹30 पर मीटर क्यूब के रेट से. तो हमें उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि पूरे क्यूब को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी. तो हमें एज ऑफ अ क्यूब गिवन है 6 मीटर. तो हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो 6 इंटू साइड हमें 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216 मीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया हमारा आ गया 216 मीटर स्क्वायर. मतलब हमें 216 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है. मगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पर मीटर क्यूब को अगर हम पेंट करते हैं तो जो उसका रेट गिवन है वो ₹30 गिवन है. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30. तो पूरे को 216 को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू जो 1 की कॉस्ट है ₹30 इंटू 216 जितना टोटल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की कॉस्ट को. तो हमारे पास आ जाएगा ₹6,480. Next question, question number 3. The length, breadth and height of a room is 15 meter, 10 meter and 5 meter respectively. Find the cost of painting of the 4 walls at the rate of 1000 per meter square. हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. लेंथ है 15 मीटर, ब्रेड्थ है 10 मीटर, हाइट है 5 मीटर. हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स को पेंट करना है हमें, और उसका हमें कॉस्ट गिवन है
₹1000 पर मीटर स्क्वायर पे वो पेंट होएगी, ठीक है ना। तो वॉल्स का जब भी पेंट करने का हमें फाइंड करना हो ना, तो हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों वॉल्स का एरिया होता है, एक्सेप्ट एरिया ऑफ फ्लोर एंड एरिया ऑफ रूफ। एरिया ऑफ रूफ और एरिया ऑफ फ्लोर उसमें काउंट नहीं होता, उसमें ऐड नहीं होता है, तो उसमें खाली वॉल्स का एरिया आता है, इसलिए हम इसमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, 2h ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2h ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमें हाइट कितने की बने, 5, तो 2 इंटू 5, लेंथ हमें गिवन है 15 प्लस ब्रेड्थ हमें गिवन है 10, तो 2 इंटू 5 10, 15 प्लस 10 25, 25 इंटू 10 250, तो हमारे पास आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया कितना, 250 मीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में पर मीटर स्क्वायर गिवन है कि 1000 रुपीज़ चार्ज होएगा, कॉस्ट जो है उसकी वो 1000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹1000। तो हमें कितने का फाइंड करना है, 250 मीटर स्क्वायर का। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स 250 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 250 इंटू 1000, तो 2,50,000 रुपीज़ कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, the length, breadth and height of a rectangular box are in the ratio of 4:3:2. The total surface area of the box is 2548 centimeter square. Find its length, breadth and height. हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो गिवन है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का 4:3:2। उसका टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 2548 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ इक्वल टू 4x, क्योंकि 4 के रेशियो में लेंथ, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3x, हाइट इज इक्वल टू 2x। टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 2548 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 2548। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 4x, ब्रेड्थ कितनी है 3x, तो 4x इंटू 3x हो जाएगा, प्लस ब्रेड्थ कितनी गिवन है हमें 3x, हाइट कितनी गिवन है 2x, तो 3x इंटू 2x हो जाएगा, प्लस लेंथ हमें गिवन है 4x, हाइट गिवन है 2x, तो 4x इंटू 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2548। तो 2 ब्रैकेट 4x इंटू 3x कितना होता है, 4 3 सा 12, x इंटू x स्क्वायर 12x स्क्वायर हो जाएगा, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर हो जाएगा, 4x इंटू 2x 8x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2548। 12 प्लस 6 प्लस 8, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 8 26, 2 इंटू 26 x स्क्वायर इज इक्वल टू 2548। 26x स्क्वायर इज इक्वल टू 2548 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 1274 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1274 अपॉन 26, 26 कट करेंगे 2 से 13, 1274 को कट करेंगे
637 आ जाएगा, 637/13। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 637/13। 13 से कट करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, 13 9 ज़ा 117, तो 49 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 49। तो एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 49। 49 किसका स्क्वेयर रूट होता है, 7 का। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब एक्स की वैल्यू आ गई, तो लेंथ को हमने क्या स्टार्टिंग में किया था, लेट लेंथ इज इक्वल टू 4x। तो लेंथ 4x, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो 4 × 7 28 आ गई लेंथ। ब्रेथ को हमने क्या सपोज किया था, 3x। तो x की वैल्यू 7 है, तो 3 × 7 21 सेंटीमीटर। और हाइट हमने सपोज करा था 2x, तो 2 × 7 14 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ 21 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर।